जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई दिल्ली स्कूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती 2025। जी हाँ, दिल्ली स्कूल में भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म शुरू हैं, ऑफलाइन भर्ती है भाई। फॉर्म फार्म आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखो एलडीसी के भी पद हैं, ड्राइवर के भी पद हैं, और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है, सारे के सारे पद हैं। पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, उनके भी पद हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। एज, योग्यता, चयन, वेतन सब कुछ इसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में जानेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को देखेंगे अच्छी प्रकार से। यह है दिल्ली स्कूल नई भर्ती 2025, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एलडीसी, ड्राइवर तमाम पदों पर भर्ती है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 31 जनवरी 2025 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए साहब। तो 31 जनवरी तक तो कैसे पहुंच पाएगा? स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही पहुंच पाएगा। संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है जी। चलो साहब, अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम एक बार देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी की सारी जानकारी अपने को देखने को मिल जाएगी। चलो जी, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको करते हैं 125, 140, बस। कट रहे हैं क्या भाई कुछ? चलो 135 कर दो बस। ये देखो भाई, ये है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट, यानी कि ये संविदा की नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट है। क्या है सब? रेगुलर पोस्ट हैं। एट 3 दिल्ली बेस्ड एयर फोर्स स्कूल्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26, यानी कि ये दिल्ली में एयर फोर्स स्कूल है, उस एयर फोर्स स्कूल में ये भर्ती निकली है साहब, ठीक है। जिसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 20 जनवरी 2025 से, और 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे इसके फॉर्म, जो कि आप ऑफलाइन तरीके से भेज सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी? 31 जनवरी 2025 रहेगी लास्ट डेट, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, ये है स्कूल, देखो इसका नाम है एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, गेट नंबर 1। एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फीस कितनी लगेगी? 500 रुपए। 500 रुपए लगेगी। किस प्रकार से? डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा ओनली आपको, और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है ये स्कूल के नाम से ही बनेगा साहब। किसके नाम से बनेगा? स्कूल के नाम से ही बनेगा। एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, दिल्ली, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर, इसी के नाम से, स्कूल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, उसी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं 500 रुपए का, ठीक है जी। हर पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए है ये, ठीक है साहब। चाहे आप कोई भी पोस्ट में फॉर्म भरो, ठीक है जी। अब चलो आगे की बात करते हैं इसमें, और सारी की सारी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, ठीक है साहब। अब देखो इसमें जो लिखा गया है कि लास्ट एज जो तुम्हारी है वो 31 जनवरी 2025 को गणना की जाएगी, एज की गणना, ठीक है। और जो भी तुम्हारी लिस्ट वगैरह है कैंडिडेटों की, वो 17 फरवरी 2025 को जारी कर दी जाएगी, और फिर आपका टेस्ट होगा 1 मार्च 2025 को, यानी कि एग्जाम होगा तुम्हारा 1 मार्च को, और उस एग्जाम से पहले जो एडमिट कार्ड वगैरह होते हैं वो 17 फरवरी को आपको मिल जाएंगे भाई। इसकी लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी, आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस प्रकार से ये परीक्षाएं तुम्हारी रहेंगी। और जो रिटर्न टेस्ट होगा वो एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में होगा साहब, ठीक है साहब। चलो जी, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी फॉर्म फार्म आपको मिलते हैं ऑफलाइन फ्री में, वो सब टेलीग्राम पर मिलते हैं। इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है जी। अब देखो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। रेगुलर पोस्ट है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए रेगुलर 2 पद हैं साहब। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी का मतलब होता है
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, ठीक है। तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है जिसको हम MA, MSc या MCOM बोलते हैं, ठीक है। ये अब इसमें कितनी होनी चाहिए, 50% आपकी बनी होनी चाहिए। पीजी में कितनी होनी चाहिए साहब, 50% अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट से मांगा गया है, जैसे केमिस्ट्री मांगा गया है तो केमिस्ट्री में 50% अंक होने चाहिए, केमिस्ट्री में 50% अंक होने चाहिए, फिर आप इसमें आवेदन कर पाओगे। बीएड भी जरूरी है, बीएड भी जरूरी है, किसी भी कॉलेज से हो बीएड जरूरी है, बीएड हो और पीजी हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो साहब अब आगे बात करते हैं इसमें। और देखो प्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्रथम प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसको नॉलेज होगा MS ऑफिस वगैरह कंप्यूटर से संबंधित का, या उसको भाई इंग्लिश वगैरह आती होगी उसको, या सीटेट एस्टेट जिसने क्वालिफाई कर रखा है उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। सीटेट एस्टेट समझ रहे हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट होता है ना वो, तो जिसके पास होगा ना उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले को भी प्रथम प्राथमिकता। अगर सीटेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो पीजी में, क्योंकि पीजी में सीटेट नहीं मांगा जाता है। ये तो इच्छुक है, अगर है तो लगा दो, ठीक है, ठीक है साहब। बस फर्स्ट ग्रेड में तो क्या मांगा जाता है, पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश में भी वही है तुम्हारा, पीजी होना चाहिए और 50% होनी चाहिए, इंग्लिश में भी 50% अंक आपके होने चाहिए। और यहाँ पर एजुकेशन डिग्री ये यानी कि बीएड वगैरह ये भी होनी चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी में मांगा जाता है, पीजीटी में नहीं मांगा जाता है। टीजीटी जो होता है ये सेकेंड ग्रेड होता है, ठीक है जी, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, ये होता है सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड में सीटेट जरूरी है। अगर सीटेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। केंद्र की भर्तियां देखने के लिए सीटेट जरूरी होता है साहब, ठीक है। तो सीटेट तो करना ही पड़ेगा लेवल 2 का। पीआरटी में लेवल 1 का सीटेट मांगते हैं और टीजीटी में लेवल 2 का सीटेट मांगते हैं, ठीक है। जैसे भाई लेवल 2 लेवल 1 होता है ना, इस प्रकार से राजस्थान में रीट लेवल 1 बीएसटीसी, रीट लेवल 2 बीएड, इसी प्रकार से यहाँ पर होता है केंद्र में। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक, और स्नातक में कितनी परसेंट, 50% होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% अंक होने चाहिए आपके, ठीक है जी। और ये तुम्हारी बीएड भी होनी चाहिए कंप्लीट, बीएड मांगते हैं इसमें, और बीएड के साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई भी होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे, ठीक है साहब। फिर ये टीजीटी हिंदी है, इसमें भी इसी प्रकार से है, स्नातक में 50% होनी चाहिए, हिंदी में भी 50% अंक होने चाहिए, और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है साहब। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसको देखो अब ये फिजिकल एजुकेशन आ गया। पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन में फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्निशन किसी भी बोर्ड से हो 50% के साथ में होनी चाहिए, ठीक है, 50% के साथ में होनी चाहिए। और बीपीईडी बैचलर फिजिकल इन एजुकेशन, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, बीपीईडी, ये बैचलर डिग्री है साहब। ये डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप पीटीआई के लिए फॉर्म लगा पाओगे, ठीक है जी। आगे बात करते हैं टीजीटी मैथ के लिए भी वही तुम्हारी स्नातक में 50% होनी चाहिए, मैथ में 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक ही पद है इसमें, देख लो यहाँ पे पद भी आप देखते रहना, वैकेंसी एक ही है इसमें मैथ के लिए, ठीक है। और इधर जो था तुम्हारा ये, इसमें भी एक ही पद है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में इसमें भी एक ही पद है, मैथ में भी एक ही पद है। फिर ये आ गया पीआरटी, इसमें 2 पद हैं। पीआरटी है थर्ड ग्रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ग्रेड, और थर्ड ग्रेड में 2 ही पद हैं, जिसमें 12वीं पास मांगा है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास मांगा है, 50% होनी चाहिए 12वीं में, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। कौन सा वाला, एजुकेशन वाला, जिसको हम बीएलएड डीएलएड बोलते हैं। और सीटेट होना चाहिए या फिर एस्टेट होना चाहिए लेवल 1 का क्वालिफाई, ठीक है। ये चीजें आप कंप्लीट समझ सकते हो। 4 साल वाला जो होता है ना तुम्हारा कोर्स, बीएलएड डीएलएड, वो भी अगर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। इसमें 2 पद हैं, और ये 2 पद जो हैं ये आप आराम से देख सकते हैं, किसी भी पद में भाई फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं 2 पदों के लिए अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया होगा कि भाई कौन कौन से हैं, वो तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप भर सकते हैं इसमें फॉर्म।
ठीक है साहब, ये रखा, ये दे रखा, देखो कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये 3 कैंडिडेट हैं तो ये पीआरटी के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, इंग्लिश वाले, मैथ वाले, हिंदी वाले। ठीक है साहब, चलो जी अब देखते हैं पीआरटी फिजिकल एजुकेशन, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है 50% के साथ में। ठीक है, और बीपीईडी का होना चाहिए डिग्री तुम्हारी, बैचलर फिजिकल एजुकेशन, तो पीटीआई बन सकते हैं। इसमें 1 पद है। असिस्टेंट एक्ट, इसमें भी 1 पद है। और आगे बात करते हैं एलडीसी, एलडीसी में रेगुलर बेसिस है, 1 ही पद है। एलडीसी में 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स वालों को यहाँ पर इसमें वरीयता दी गई है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए है ये एलडीसी अकाउंटेंट, 1 ही पद है साहब। फिर ये एलडीसी एडमिन ये है, इसमें भी 12वीं पास और 12वीं में कितनी परसेंट, 50% होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट। प्रोफेशंस इन एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, इनके बारे में आपको जानकारी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आ गए ड्राइवर के बाद में, ड्राइवर में 2 पद हैं, रेगुलर बेसिस है। ये इसमें 12वीं पास मांगा है साहब, 12वीं पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, हैवी है तो वो भी चलेगा और लाइट है तो भी चलेगा। लाइट एंड हैवी व्हीकल दोनों मांगे हैं भाई, एंड लग गया ना तो लाइट भी चलेगा, LMV प्लस में HMV दोनों होने चाहिए। तो दोनों तो नहीं होते हैं ना, 1 ही होता है। लाइट के बाद में हैवी बन जाता है तो हैवी मांगा है इसमें। ठीक है, बिल्कुल साहब। तो ये चीजें हैं। इंटरव्यू विल बी फॉलोड बाय ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट यानी गाड़ी चलवाई जाएगी आपसे। अगर अच्छे से चलानी आती है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है जी। अब इसमें देखो एज की बात करें तो एज में देखो क्या चीजें हैं। पीजीटी के लिए 18 से 36 साल, टीजीटी के लिए 18 से 32 साल, पीआरटी के लिए 18 से 30 साल, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए 50 साल, एलडीसी के लिए 27 साल, ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल, ये एज है। ठीक है साहब, बिल्कुल। चलो जी अब आगे बात करते हैं और भी जो चीज़ें हैं इसमें देखते हैं। अब आगे थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। चलो साहब फटाफट से देखते हैं पूरी जानकारी को। हाँ, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट एज नॉट देन 45 साल से जो ज़्यादा हैं उनको नहीं लिया जाएगा भाई। ठीक है साहब। चलो जी अब आगे बात करते हैं। इसमें और भी कुछ जानकारी होगी तो वो भी देख लेंगे। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताई दी है। 17 फरवरी को ही तुम्हारे पास एडमिट कार्ड वगैरह जो हैं आ जाएंगे और फिर मार्च में आपकी एग्जाम होगी, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं साहब। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसका फॉर्म। ऑफलाइन भर्ती है ना तो फॉर्म भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये रहा आपका फॉर्म जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। भेजना कहाँ है, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक है, अब फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म वगैरह देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये है तुम्हारा फॉर्म। ठीक है साहब, देखो फॉर्म है ये, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, IT कॉन्टिनेंस 5 पेज कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली, द एयरफोर्स स्कूल सुब्रता पार्क न्यू दिल्ली, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रता पार्क न्यू दिल्ली। ये सभी के लिए यही काम आता है फॉर्म। ठीक है जी, 2025-26 के लिए है ये। और इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे अपना फोटो लगाना है बस। ठीक है, और यहाँ पे आपको भाई पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो या अदर ड्राइवर वगैरह हो तो यहाँ पे आप मेंशन करें। सब्जेक्ट है तो वो भरेंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको इस प्रकार से भरना है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे दर्शा दो। ठीक है, ये पूरी चीज़ें लिखनी है आपको। ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म जो आप भर करके जमा करवाओगे और लिफाफे के ऊपर पैक करोगे। लिफाफे के ऊपर लिखोगे टू लगा करके स्कूल का नाम जो अपने नोटिफिकेशन में देखा था। ठीक है, ये डेट है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देना अपने खुद के और फिर आप जो है फॉर्म को जमा करवा देना। फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएगा साहब। ठीक है जी, ये है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलो जी, अब इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखो ऑफलाइन मोड में आपका फॉर्म रहेगा, ये यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, 2 लगा करके फॉर्म को भेजना है, 2 लगा करके फॉर्म को भेजना है, जो कि 31 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए, ऑल वर्किंग डे, ठीक है। और ये है ऑफलाइन मोड पर, क्या है, ऑफलाइन मोड पर है ये फॉर्म, ठीक है साहब, बिल्कुल। ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन भेजोगे तो आपका ऑनलाइन मान्य नहीं होगा। ऑफलाइन फॉर्म है जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से, 31 जनवरी तक इस एड्रेस के ऊपर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ये पिन कोड नंबर वगैरह सब कुछ लगा देना आराम से, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर, चला जाएगा आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जवाब दिया जाएगा, इंस्टा के माध्यम से भी जवाब दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।